फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो बायो की जो बुक है, जीव विज्ञान की बुक है, तो उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो उसका अगर हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहला चैप्टर बुक के हिसाब से नहीं होगा, मेरे हिसाब से होगा। 11th क्लास का है, पाचन और अवशोषण। ठीक है, तो आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी नहीं है तो आप लोग एनसीईआरटी ले आइएगा, क्योंकि जो लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1 की, उनके लिए काफी यूजफुल है। ठीक है, तो मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करूंगी, और भी जो भी कोई एग्जाम दे रहा हो अदर, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है बायो से रिलेटेड, तो आप लोग पढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का अगर हम देखें तो चैप्टर की हेडिंग है कि पाचन एवं अवशोषण। ये चैप्टर का नाम है, पाचन और अवशोषण। सबसे पहले पाचन क्या होता है, तो देखो पाचन क्या है। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जो जटिल अणु है, जिनको हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, उनको सरल पदार्थ में विघटित करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें जो जटिल भोज्य पदार्थ है, क्या जटिल भोज्य पदार्थ, उनको किस रूप में बदला जाता है, उनको सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट करने के, यानी परिवर्तित करने, बदलने की जो प्रक्रिया है, वही क्या है, पाचन है। अब इस पाचन के अंतर्गत प्रक्रिया जो है पाचन, ठीक है, तो इसमें हम जो भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, ठीक है, जिनका भी पाचन होता है, तो भोज्य पदार्थ मेनली क्या होते हैं, भोज्य पदार्थ 3 टाइप के होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो मेनली ये 3 टाइप के भोज्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको कि हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, और उनका पाचन होता है, और फिर वो सरल रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनका कि क्या होता है, फिर अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। अब देखिए, कोई भी चीज है, तो अगर हम देखें कि हमारी बॉडी के कोई भी ऑर्गन है, तो वो किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। ठीक है, तो ऐसे ही जो पाचन होगा, पाचन में सहायक जो अंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, पाचन अंग कहलाएंगे। ठीक है, उन अंग किससे मिलकर बने होंगे, कोशिकाओं, ऊतकों से मिलकर बने होंगे। ऊतक किससे मिलकर बने होंगे, कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। ठीक है, तो हम पाचन में सहायक कौन कौन से अंग हैं, ठीक है, और उन अंगों से मिलकर बना हुआ जो तंत्र है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पाचन की जो प्रक्रिया होती है, तो उसके लिए क्या है, बॉडी में एक सिस्टम बना हुआ है। जैसे कि हमारी बॉडी में श्वसन हम करते हैं, तो उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हम जो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड परिवहन होता है ब्लड का, ठीक है, उसके लिए क्या है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, तो उसके लिए भी एक सिस्टम बना है, जिसके अंतर्गत कई सारे ऑर्गन आते हैं। तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये किससे मिलकर बना होगा, तो इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो क्या होगा, अंग होंगे कुछ, यानी कि पाचन, ठीक है, पाचन में पाचन तंत्र के अंतर्गत तो कुछ क्या होंगे, इसमें अंग होंगे। तो उन अंगों से मिलकर क्या एक नाल बनेगी, क्या बनेगी, नाल, जिसे हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। क्या बोलेंगे, आहार नाल। ठीक है, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम, ग्रंथियों के बारे में। क्या पढ़ेंगे, ग्रंथियों के बारे में। अब ग्रंथियां क्या काम करेंगी, यानी ग्लैंड्स, इनसे क्या होगा, कुछ रस निकलेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचक रस निकालेंगे, और ये क्या काम करेंगे, भोजन के पाचन में सहायक होंगी। ठीक है, तो पाचन तंत्र के अंतर्गत में 2 चीजें पढ़ते हैं, आहार नाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें हमारी आहार नाल, तो हमारी आहार नाल है वो कहाँ से शुरू होती है, मुख से शुरू होती है। मुख कहाँ है, ये बक्कल कैविटी है हमारी, मुख हुआ उसमें होता है मुख। और ये कहाँ खत्म होती है, अगर हम देखें तो रेक्टम, यानी कि मल द्वार। ठीक है, मलाशय। ठीक है, एनस की ओपनिंग होती है, ठीक है, रेक्टम के थ्रू, तो ये मल द्वार पर खत्म होती है। आहार नाल जो होती है, ये अगर हम देखें तो 10 से 11 मीटर लंबी एक नली होती है। ठीक है, जो मुंह से प्रारंभ होकर मल द्वार पे खत्म होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। अब सबसे पहले हम आहार नाल से स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, और अगर टाइम बचा तो ग्रंथियों के बारे में भी पढ़ लेंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे। 1 या 2 लेक्चर में ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम देखें हम आहार नाल, तो आहार नाल जो है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, देखो मुंह से होती है। हमारा क्या है, मुंह है, माउथ है। ठीक है, हमको कोई ड्राइंग कंपटीशन में नहीं जाना है, तो समझने के लिए मैं आपको बनाऊंगी डायग्राम। ठीक है, ये क्या है, हमारी माउथ है, बक्कल कैविटी है।
फिर ये क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स की ओपनिंग कहाँ हो रही है, ईसोफेगस, ठीक है। ये क्या है, हमारी लंबी जो स्ट्रक्चर बन रही है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपनिंग होती है इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोल रहे हैं स्टमक, आमाशय, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, लिवर, ठीक। अब लिवर से क्या होता है, लिवर से आती है वाइल डक्ट, ठीक है, गॉल ब्लैडर, सॉरी गॉल ब्लैडर, ठीक है। और गॉल ब्लैडर जो है उसमें क्या स्टोर होता है, हमारा वाइल जूस स्टोर होता है, ठीक है। वाइल डक्ट आ रही है वहां से, और ये वाइल डक्ट इधर मिल रही है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हम बताएंगे, ये जो हमारी जो छोटी आंत होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जो जे टाइप स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरीके से सी लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। तो इसमें ये ओपनिंग होती है, यहीं पर क्या होता है, पेंक्रियाज होती है, अग्नाशय होता है, अग्नाशय खुलता है। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो ड्यूडेनम है इसको क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। और इस ड्यूडेनम में पहले क्या आता है, ये बाइल डक्ट आती है कि पेंक्रियाज आता है, पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक जूस मिलता है। तो पहले बाइल जूस आ रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, बाद में क्या मिल रहा है, इसमें पेंक्रियाटिक जूस मिल रहा है, ठीक है। ये पहले ये मिला, थोड़ा दूरी पे इधर बना देते हैं, फिर ये मिल रहा है, ये हमारा क्या है, पेंक्रियाज है। इसके बाद ये हम डायग्राम बना रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये एनस, यहाँ रेक्टम ओपनिंग है, ठीक। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया है, ठीक है। अब आप एक एक करके देखते जाइए। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमारा माउथ है, और माउथ जो है, ठीक है, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, क्या बोलते हैं इसको, मुख गुहा बोलते हैं। यहाँ से स्टार्टिंग होती है। अब मुख गुहा जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मुख गुहा, क्या बोलते हैं, मुख गुहा। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ बक्कल कैविटी, हिंदी में बोल रही हूँ मुख गुहा। अब मुख गुहा जो है हमारी मुंह है, देखिए इसमें क्या है, हमारी जीभ है, टंग है, और क्या है, टीथ है, ठीक है। और क्या है, सलाइवा, गीला गीला भी तो कुछ लग रहा है ना, लार जिसको बोलते हैं, सलाइवा है। तो अगर हम बक्कल कैविटी देखें, हमारी मुख गुहा देखें, मुख गुहा, तो मुख गुहा में क्या क्या होता है, मुख गुहा में 3 चीजें होती हैं। एक तो होते हैं हमारे दांत, दूसरा क्या होता है, हमारी जीभ होती है, और तीसरी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, सलाइवा, ठीक है। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जो क्या निकालती हैं, सलाइवा निकालती हैं, ठीक, ये होता है। अब देखो दांत, अगर हम दांतों की स्ट्रक्चर देखें तो दांत हमारे कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, थोड़े थोड़े अपने अपने दांत देखो, जब छोटे पे गिरे होंगे तो सबको याद होगा थोड़े थोड़े कैसे होते हैं हमारे दांत, थोड़े इस तरीके से दांत होता है, ठीक है। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, बस समझने के लिए समझ लो। दांत ऐसा होता है, नीचे वाला स्ट्रक्चर हिस्सा जो है वो कहाँ धंसा रहता है, मसूड़ों में धंसा रहता है, ठीक है। और ये ऊपर इस तरीके से, ठीक, ये दांत इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अगर हम देखें तो नीचे यहाँ पर नर्व होती है, बोलते हैं ना कभी कभी तेज झंझनाहट का एहसास होता है, आपने देखा होगा जो एडवर्टाइज वगैरह आते हैं, ऐड आते हैं, ठीक है, तो उसमें नसों में क्या झंझनाहट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी नर्व है, क्या है, ये नर्व है, ठीक है। ये कहाँ स्थित होती है, पल्प कैविटी में, कहाँ पर, पल्प कैविटी में, ठीक है। इसका नाम ऐसे याद रखो, पल्प कैविटी में क्या होती है, नर्व होती है, ठीक है, क्या होती है, नर्व होती है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये पल्प कैविटी वाला भाग, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से ये ऊपर से यहाँ तक का पार्ट है ना, इधर बना देती हूँ, ये इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं नेक, क्राउन, क्या बोलते हैं, क्राउन, शिखर, सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको क्राउन या शिखर, ठीक है। और ये नीचे का इतना पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट, क्या बोलते हैं, रूट, क्या बोलते हैं, रूट। दांतों में सुना होगा ना, रूट कैनाल हुई है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का रूट, ऊपर का क्राउन, और बीच का भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं, नेक, क्या बोलते हैं, नेक, ठीक है। शिखर,
ग्रीवा और मूल, रूट को मूल, ठीक है। ये 3 पार्ट हो गए। ये अंदर जो बना है स्ट्रक्चर ये क्या है, पल्प कैविटी, इसमें क्या होता है, नर्व होती है, ठीक है, नर्व वगैरह होती है। इसके बाद जो क्राउन अगर हम देखें तो क्राउन जो है ये पार्ट कहाँ है, ये जो इनेमल, ये जो ऊपर का पार्ट होता है, हमारे दांत सफेद सफेद चमकते हैं ना, तो क्यों चमकते हैं, इनेमल होता है। ऊपर क्या होता है, इनेमल। क्या होता है ये, इनेमल, ठीक है। और ये किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, मजबूत होता है काफी, ठीक है। इनेमल ये व्हाइट कलर का होता है। इसके बाद आपने देखा होगा जब किसी किसी के दांत पीले पीले दिखने लगते हैं, क्यों दिखने लगते हैं, क्योंकि इनकी इनेमल की जो परत है ना वो हट जाती है। तो जो येलो कलर का पार्ट होता है ना, ये वाला दिख रहा है, ये येलो होता है, ठीक है। कैसा होता है ये वाला, ये येलो होता है, ये इतना, इसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन, क्या बोलते हैं, डेंटाइन, ठीक है। ये येलो कलर का पार्ट होता है। और इनेमल जो होता है व्हाइट होता है, काफी मजबूत होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इनेमल वाला, उसको बोलते हैं क्राउन, ठीक है। उसके नीचे जहाँ से डेंटाइन की शुरुआत होती है, ठीक है, और डेंटाइन से और उसके नीचे क्या होता है, रूट होती है। तो क्राउन और रूट के बीच में क्या होता है, नेक होता है। और सबसे नीचे क्या होता है, पल्प कैविटी होती है, जिसमें क्या होती है, नर्व होती है। ये हमारे दांत की स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें हमारे दांत, तो हमारे दांत जो है, ये तो आपने स्ट्रक्चर देख ली, ठीक है। हमारे दांत कैसे होते हैं, दांत पढ़ रहे हैं ना अभी हम, तो हमारे दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 बार निकलते हैं ना, एक बार छोटे पे निकलते हैं, फिर छोटे पे टूटते हैं डबल से, फिर जब थोड़े और बड़े होते हैं फिर क्या है, फिर बस फिर नहीं टूटते, ठीक है। तो हमारे दांत जो है वो कितने बार निकलते हैं, 2 बार। इसलिए जिनके दांत 2 बार निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायफोडोंट, क्या बोलते हैं, डायफोडोंट, यानी द्विबार दंती, ठीक है। तो मनुष्य जो है वो क्या है, डायफोडोंट है, ठीक है। डायफोडोंट एनिमल है। मनुष्य को भी एनिमल में ही रखते हैं बायो में, ठीक है। प्लांट और एनिमल 2 ही होता है, ठीक। प्लांट में सारे प्लांट, एनिमल में जो जितने भी जीव हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे कुछ भी हो, सब एनिमल में आते हैं। तो जो मनुष्य है वो क्या है, डायफोडोंट है, द्विबार दंती है, उसके दांत 2 बार निकलते हैं। देखो हमारे सारे दांत जो है वह एक जैसे तो है नहीं है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई नुकीला है, अलग अलग तरीके के है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, विषम दंती, क्या बोलते हैं, विषम दंती, यानी कि विषम है ना, कोई एक जैसे तो है नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट, ठीक है, विषम दंती। डायफोडोंट 2 बार निकलने वाले, विषम दंती क्या होता है, देखो डायफोडोंट हो गया, द्विबार दंती, विषम दंती, यानी कि अलग अलग प्रकार के। और थीकोडोंट, क्या बोलते हैं, थीकोडोंट, थीको मतलब क्या होता है कि जबड़े में धसे हुए, जबड़े में तो धसे है ना नीचे दांत, ठीक है, मसूड़ों में धसे है ना, तो वो क्या होता है, थीकोडोंट। तो हमारे दांत कैसे हैं, डायफोडोंट, हेट्रोडोंट, विषम दंती को क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख देती हूँ, जगह नहीं है, एंड ठीकोडोंट हमारे दांत होते हैं। अगर हम दांत का फॉर्मूला देखें जिसको क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है डियर। डेंटल फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या होता है, 21-23, क्या होता है, 21-23। अब देखो हमारे दांत जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट पूरा इधर, एक पार्ट इधर, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है 21-23, 21-23, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब जैसे ये दांत का देखो, ये मैं बना रही हूँ ये दांत, ठीक है, ये दांत है, तो ये ऐसे आधा आधा पार्ट कर लिया, ये फिर ये इस तरीके से ये दांत है हमारे, ठीक है, ठीक, ऐसे बने होते हैं तो 2 पार्ट में, तो इसलिए ये करा। अब क्या है, देखो ये वाला ऊपर का हमने भी क्या लिया है, ये लिया है और ये लिया है, ठीक है, तो ये और ये ले लिया, लेकिन इधर उधर का भी तो होगा, इसलिए इनको क्या कर देते हैं, जब लिखते हैं तो डबल कर देते हैं। आप मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऊपर हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए, मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी कितने होते हैं, 16, 8 दूनी 16, 16 16 कितने हो गए, 32 हो गए ना, हो गए 32 दांत। लेकिन 32 दांत कब होते हैं, ये 17 से 30 साल के बीच में, जो हमारे बोलते हैं ना, इसको अक्कल दांत बोलते हैं, विजडम टीथ बोलते हैं, ठीक है, तो वो आ जाते हैं तब 32 होते हैं। अभी मेरे ना 28 है, बहुत सारे लोगों के नहीं भी आते हैं, मेरे नहीं आया, ठीक है। तो विजडम टीथ, तो जिनके नहीं आते हैं उनके कितने होते हैं, 28 होते हैं, ज्यादातर के आते हैं। जब भी विजडम टीथ आता है ना, अक्कल दांत जिसको बोलते हैं, तो क्या होता है, बहुत दर्द होता है, और अक्सर लोगों को निकलवाना ही पड़ता है, वो आड़ा टेढ़ा आता है, क्योंकि हमारे वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्या है, अवशेषीय अंग है, हमारे मुंह में जगह ही उतनी नहीं है हमारे, ठीक है, जबड़ा छोटा है, और जब वो आता है ना तो दर्द करता है। मेरे तो आया ही नहीं है, हो सकता है आप लोगों के भी नहीं आया हो, ठीक है। तो हमारे दांत कैसे हैं, डायफोडोंट है, हेट्रोडोंट, विषम दंती है, द्विबार दंती है, विषम दंती और ठीकोडोंट है, जबड़ों में धसे हुए हैं, ठीक है। और डेंटल फॉर्मूला जो है हमारे दांतों का क्या है, 21-23 है, ठीक है। और जब हम बच्चे होते हैं ना, तब हमारे कितने होते हैं, 21-02, 21-02, ठीक है, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लाई तो 2 का करते ही है, ठीक है, ये होता है। अब देखो बच्चों में कितने होंगे, देखो 2 3 4 5,
5 ऊपर, 2 3 4 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि कितने हो गए 20। बच्चों के पहले ये 20 दांत होते हैं, फिर ये टूट जाते हैं दूध के दांत, ठीक है, ये क्या है दूध के दांत है, टूट जाते हैं, ये डबल से 20 दांत ऐसे होते हैं जो डबल से आते हैं, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार आते हैं, याद रखना। 20 दांत होते हैं वो क्या होते हैं 2 बार आते हैं, ठीक है, और 12 दांत ऐसे होते हैं हमारे मुंह में जो सिर्फ कितने बार आते हैं, एक ही बार आते हैं, डबल डबल नहीं आते, ठीक है। अगर ये टूटता है ना तो गड़बड़ है, आपको नकली ही लगवाना पड़ेगा। तो ये हो गए हमारे दांत, ठीक है, दांत हो गया, दांत को मिटा देते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जीभ, ठीक है। अभी हम मुख बक्कल सेफ्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुख हुआ। अब देखो जीभ जो है हमारे मुंह में ही होती है ना, जीभ सबके है ना, देखो है जीभ। तो जीभ जो होती है वो कैसी है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मांसपेशियों से बनी हुई है, ठीक है। अब जीभ जो है वो कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर करीब लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 8 सेंटीमीटर करीब लंबी होती है। छोटी बड़ी भी किसी की हो सकती है, मैंने एवरेज बता दिया कि 8 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। अब इस पर क्या होते हैं, पैपले होते हैं। क्या होते हैं, पैपले होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इसमें बर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, ये पैपले होते हैं इस तरीके से पिरामिड स्ट्रक्चर के, इसमें बर्ड प्रेजेंट होती हैं, और ये बर्ड क्या करती हैं, हमको स्वाद का अनुभव कराती हैं जीभ पर। अब देखो जीभ पे छोटे छोटे कांटे ऐसे दिखते होंगे ना, तो टेस्ट बर्ड होती हैं, ठीक है, वो कहाँ होती है, पैपले में होती हैं टेस्ट बर्ड, और वो हमको किसका अनुभव कराती है, स्वाद का अनुभव कराती है। अगर हम देखें ना तो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वो क्या अनुभव कराता है, मीठे का, क्या मीठा। सबसे पीछे वाला भाग जो है ना वो कड़वे का अनुभव कराता है। साइड वाला जो है वो नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है, और उससे पीछे वाला जो है ना वो खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। तो हमारी जीभ क्या है, पेशी स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, 8 सेंटीमीटर करीब लंबी होती है। टेस्ट पैपले, इसमें पैपले पाए जाते हैं, ठीक है। सूक्ष्म स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें क्या होती है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती हैं जो हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं, ठीक है। और हमें स्वाद आगे अगर देखें तो जीभ का आगे वाला भाग मीठे स्वाद के लिए, उसके साइड वाला नमकीन के लिए, उसके पीछे वाला खट्टे के लिए, और सबसे पीछे बीच में यहाँ पे कड़वे स्वाद का अनुभव कराता है। अब जीभ जो होती है इसमें ये सब तो पाई जाती है। एक चीज और होती है, बहुत कम लोगों को पता होगी, मेरे को पता है, मैं बता दे रही हूँ कि जीभ पर एक ग्रंथियां होती है जिसको बोलते हैं एबनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एबनर्स ग्लैंड। सलाइवा तो निकलता है साइड से, लेकिन जीभ जो है उसमें भी एक ग्रंथि पाई जाती है जीभ की सतह पर, जिसको क्या बोलते हैं, एबनर्स ग्लैंड। याद रख लेना, किसी ने नहीं बताया, मैं बता रही हूँ, ठीक। तो ये होगी हमारी जीभ, ठीक है। अब जीभ का काम क्या होता है, जीभ का काम क्या होता है, कई सारे काम होते हैं। देखो एक तो बोलने में मैं बोल रही हूँ, अगर जीभ नहीं होगी ना, पकड़ लो जीभ को, फिर बोल के देखो, बोल ही नहीं पाओगे, करते रहोगे, ठीक है। तो जीभ बोलने में सहायक होती है, प्लस जीभ क्या करती है, हमें स्वाद का अनुभव कराती है जीभ, और क्या करती है, भोजन जो है उसको उसमें लार को मिलाने का काम करती है जीभ, ठीक है। और क्या करती है, जीभ जो है भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। हम खाना खाते हैं तो जीभ से खाना पीछे की ओर जाता है, निगलने में भी सहायक होती है। तो ये सब क्या हमारे जीभ के काम है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि लार ग्रंथियां, ठीक है। तो मुंह गुहा में दांत हो गए, जीभ हो गई, अब क्या है, लार ग्रंथियां। लार निकलती ना मुंह से, देखो ऐसे मुंह से टपका, कुत्ते के भी बनती है, कुत्ते की तो टपकती है, अपन लोग की टपकती नहीं है, लेकिन ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड सबके सलाइवा निकलती है, कुत्ते के कुछ ज्यादा ही निकलता है, ठीक है। गर्मियों में देखो वो क्या, उसको गर्मी लगती है ना, करता रहता है। तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, लार ग्रंथियां। तो हमारा जो मुंह है उसमें 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, ठीक है, 1 2 3। सबसे पहले तो कान के इधर हम देखते हैं। ये कान जो है ना, इनके इधर होती है, जिनको हम बोलते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, शॉर्ट में लिखा है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इनका नाम क्या है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, जो कान के इधर होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा मात्रा में सलाइवा सिक्रेट करती है, ठीक है। सलाइवा जो लार है वो सबसे ज्यादा मात्रा में इनसे निकलता है। फिर दूसरी ग्रंथि होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल। जीभ है ना, जीभ के यहाँ होता है इधर, इसको क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। जीभ के नीचे की साइड, सब मतलब नीचे, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड जीभ के नीचे होती है, ठीक है। अगर हम पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड देखना है, किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बता रही हूँ। पैरोटिड जो सलाइवरी ग्लैंड है वो किस स्ट्रक्चर की होती है, वो थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। देखो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड ना थोड़ा थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मतलब पिरामिड सा स्ट्रक्चर समझ लो आप, ठीक है। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर पिरामिड से होता है। सब लिंगुअल ग्लैंड्स होती है ना, वो कैसी होती है, आलमंड से, बादाम के आकार की होती है, ठीक है। और उसके बाद तीसरी ग्लैंड क्या है, सब मैंडिबुलर, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। कौन सी, सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड।
जो सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड होती है ये किस शेप की होती है, थोड़ा थोड़ा जे शेप होता है, ये इस तरीके से जे शेप की होती है। कैसे होती है, जे शेप की, ठीक है। ये जबड़ा होता है ना, जबड़ा नीचला जबड़ा जो होता है ना, ठीक है, उसके इधर साइड में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 3 सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड और सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये पिरामिड लाइक होती है, पिरामिड के आकार की होती है, समथिंग समथिंग। सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आलमंड से बादाम के आकार की होती है। एंड सबमेंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड जो है ना, ये भी दो दो होती हैं, दो इधर, ठीक है। लिंगुअल वाली इधर होती है, ठीक है। एक सबलिंगुअल का होते हैं जीभ के नीचे। तो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड जो होती है ये किस शेप की होती है, ये आलमंड शेप की होती है। सबमेंडिबुलर जो होती है वो जे शेप की होती है। तो ये ग्लैंड है, 3 प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, इनसे सलाइवा निकलता है और करीब करीब 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह में निकलता है। कितना निकलता है, करीब करीब एक दिन में अगर हम देखें तो 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है, इतना सारा। तभी तो बोलते हैं पानी पीते हैं, मुंह के अंदर ही जाता रहता है, ठीक है। 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है और इसका काम क्या होता है, वो इनको पचाना होता है भाई। तो ये मुख गुहा हमारी हो गई, ठीक है। अब मुख गुहा जो है इसमें ये सब हो गया, दांत हो गए, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई और क्या हो गई, जीभ वगैरह हो गई। अब मुख गुहा का जो पीछे हमने खाना खा लिया, सलाइवर वाला हवा मिल गई मुख गुहा में। अब जब भोजन में सलाइवा मिलती है तो भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। दांतों से हमने क्या करा, हाँ दांत का मैं एक चीज बताना भूल गई, दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 4। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसाइजर जो होते हैं ना, क्रदनक, इनको क्या बोलते हैं, क्रदनक, इनको रदनक, इनको अग्र चवर्णक और इनको चवर्णक। ये क्या होते हैं, इंसाइजर वाले, मतलब काटने वाले। हम एप्पल काटते हैं तो एप्पल को आगे के दांतों से ही तो यहाँ काटते हैं ना, ऐसे करके। तो ये गर्दनक मतलब काटने वाले, और इंसाइजर काटने वाले। कैनाइन जो होते हैं, रदनक, ये चीरने फाड़ने वाले होते हैं। आप देखो जो मांसाहारी कार्निवोरस होते हैं उनके ये साइड के दांत ज्यादा ऐसे नुकीले टाइप के होते हैं ना, इस तरीके से निकले। कुत्ते के होते हैं, जो भी मांसाहारी होते हैं, ठीक है, उनके इस तरीके से होते हैं कार्निवोरस एनिमल के, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, चीरने फाड़ने वाले। प्रीमोलर और मोलर ये चबाने बमाने वाले होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं अग्र चवर्णक, क्योंकि पहले होते हैं, और ये चवर्णक, ठीक है। तो ये दांत है। और जो विजडम टीथ होता है ना, ये चवर्णक वाला होता है। क्या होता है, चवर्णक वाले, ठीक है। तो ये दांत हो गए, मैं भूल गई थी बताना इसलिए बता दिया। अब हम बक्कल कैविटी में खाना हमने खाया, ठीक है, उसको चबाया बढ़िया, उसमें सलाइवा से क्या मिली, सलाइवा मिली, सलाइवरी ग्लैंड जो है उन्होंने सलाइवा मिला दिया। अब जब सलाइवा मिल जाता है ना तो उस भोजन को हम क्या बोलते हैं, देखो हमारा जो फूड है उसमें हमने क्या मिला दिया, सलाइवा मिल गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। जब हम खाना खाते हैं, चबाते हैं और उसमें जब हम लार मिला देते हैं तो ऐसे खाने को क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो पीछे जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बक्कल जो कैविटी होती है, मुख गुहा का जो पीछे का भाग होता है ना, वो क्या होता है, फेरिंग्स, ठीक है।